महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को एक ही साथ आए थे। एक तरफ झारखंड में सरकार बनकर तैयार हो गई है और मुख्यमंत्री ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी तक भी सरकार गठन की तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। सीएम पद को लेकर महायुति में खींचतान अभी भी जारी है। इस बार सीएम बनने की रेस में दो नाम शामिल है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। बीजेपी ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है कि महाराष्ट्र में सीएम पद की गद्दी पर कौन बैठेगा। एक तरफ बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद का दावा ठोक रहे हैं। दोनों के बीच ऐसा जिद्दी मुकाबला चल रहा है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से दावा ठोक दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी की तरह काम किया है, इसीलिए आम आदमी को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। बता दें कि एकनाथ शिंदे अपने इस बयान से बीजेपी के आला कमान को अपना वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे बीजेपी के नेताओं को याद दिला रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि उनकी पार्टी को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फैसला मंजूर है। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने जब एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा कि राज्य में कुछ लोग उन्हें फिर से सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री था। वास्तव में मैं हमेशा कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूँ। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा है, उन्हें दूर करने की कोशिश की। चूंकि मैंने एक आम आदमी के तौर पर काम किया है, इसीलिए जाहिर है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बताते चले कि दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करने के बाद एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे अपने प्रत्येक गांव चले गए थे। इसी दौरान एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने एकनाथ शिंदे से ये सवाल भी किया कि उनके बेटे के डिप्टी सीएम बनने की बात कही जा रही है। तब इसके जवाब में उन्होंने कहा, चर्चा अभी भी चल रही है, मीडिया इस प्रकार की चर्चा करती रहेगी। हम पहले ही अमित शाह के साथ मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। अब तीनों सहयोगी एक बैठक करेंगे जहां हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी बैठक के दौरान हम सही फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन के तीनों दलों के बीच सहयोग की किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार बनेगी क्योंकि महायुति को पूर्ण जीत मिली है। साथ ही अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए शिंदे ने कहा कि वो अब ठीक महसूस कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल और विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार काम करने के बाद आराम करने के लिए वो अपने गांव आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गठन में देरी कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। दरअसल इससे पहले 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान हुआ था, 5 और 11 सितंबर। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर को घोषित हुए, जिसमें प्रमुख पार्टियां बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी थी। बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। नतीजों में शिवसेना को 69 सीटें मिली और बीजेपी को 56, वहीं कांग्रेस को 75 और एनसीपी को 58 सीटें मिली थी। अन्य दलों के पास 30 सीटें थी। इस तरह किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। कुल सीटों का आंकड़ा 288 था और बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 125 सीटों तक ही पहुंच पाया, जो बहुमत में 20 सीटें कम थी। चूंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन था, तो दोनों पार्टियों ने सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन तब भी सीएम पद को लेकर दोनों में आपसी मतभेद हो गए थे। शिवसेना के नारायण राणे और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे दोनों ही सीएम बनना चाहते थे। इस पर विवाद बढ़ गया और सरकार बनाने की प्रक्रिया में देरी होने लगी।
इन 20-22 दिनों की खींचतान में शरद पवार ने चुपके से अपनी चाल चली। जैसे ही उन्हें ये लगा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और मौका पाते ही सरकार बना ली। इन 20-22 दिनों की खींचतान में शरद पवार ने चुपके से अपनी चाल चली। जैसे ही उन्हें ये लगा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और मौका पाकर सरकार बना ली। उनके इस कदम ने बीजेपी और शिवसेना को बड़ा झटका दिया। पवार की राजनीति ने यह साबित कर दिया कि अगर गठबंधन में समझौता नहीं हो पाता तो विपक्ष इसके लिए अवसर पा सकता है, और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इन दोनों के बीच खींचतान के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र में सस्पेंस कब खत्म होगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान विपक्ष के लिए मौका बनता है या नहीं। अब इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।